नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। तो सेथिपाई आपण मानकर जदि कुंभ राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। तेबे बंधु माने एही मई मासरे आपनक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। कारण 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्षरे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। एहा व्यतीत एही मई मास 15 तारिख रे सूर्य मध्य निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। अर्थात सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति दुहे मिसी एही मई मास 15 तारिख दिन निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। तेबे एहा आपनक राशि पई बहुत प्रभावशाली परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा जे ही महापरिवर्तन कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किभଳି प्रभाव रहिबो। आपनक जीवन रे एही परिवर्तन किभଳି प्रभाव पकाइबो। आगामी 1 वर्ष आपण मानक पई किपरि रहिबो। विशेष करी आपनकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति एही 1 वर्ष किभଳି रहिबो। तो बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िया पूर्वरु जदि आपण मानकर भी कुंभ राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखिदेवे। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 11तम राशि हेउची कुंभ राशि। तो बंधु माने आसंतु जानि नेबा सर्वप्रथमे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिछि आपनक कुंडली रे। विशेष करी सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे आलोचना करिबा। बुध, शुक्र, राहु एवं शनि आपनक कुंडलीर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। सूर्य आपनकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। गुरु आपनकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपनकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती एवं केतु आपनकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सूर्य आपनकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती एवं सूर्य 15 मई को आपनक कुंडलीर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। तेबे गुरु आपनकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती एवं 15 मई को गुरु आपनकर चतुर्थ भावरु बाहरी पंचम भाव को चलन करिवे, जहा फल रे आपण भाग्यशाली बनिबा को जाउछंती। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा सूर्यंकर एही चलन एवं बृहस्पतिंकर एही चलन आपनक पई किपरि रहिबो। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा देवगुरु बृहस्पति आपनकर केउ भाव उपर को दृष्टि देउछंती। तो बंधु माने गुरुंकर 3टी दृष्टि रही थाए, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि एवं नवम दृष्टि। तो बंधु माने गुरु आपनकर चतुर्थ भावरु बाहरी पंचम भाव रे प्रवेश करिवे। तेबे बंधु माने पंचम भावटी होई थाए शिक्षा क्षेत्रर भाव, आपनकर प्रेम जीवनर भाव एवं आपनकर संतान संततिर भाव होई थाए। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी को त्रिक भाव बोली बा त्रिकोण भाव बोली माना जाई थाए। तो देवगुरु बृहस्पति आपनक कुंडलीर त्रिकोण रे विराजमान रहिबे। तेबे पंचम भाव रे रही गुरु आपनकर नवम भाव, एकादश भाव को एवं आपनकर प्रथम भाव तथा लग्न भाव को दृष्टि देबे, जहा फल रे आपनक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। कारण कुंडली रे एही 3टी स्थान अत्यंत शुभ स्थान बोली माना जाई थाए। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा गुरु आपनकर पंचम भाव रे गोचर करिबा फल रे आपनकर पंचम भाव रे आपनकु केउ फल प्रदान करिबा को जाउछंती। तो बंधु माने जेहेतु पंचम भावटी कुंडलीर प्रेम जीवनर भाव होई थाए, तो पूर्वरु आपनक प्रेम जीवन रे जहा भी किछि समस्या चालुथला, आपनक मध्य रे जदि कथावार्ता बंद होई जायतिला, ब्रेकअप आदि होई जायतिला बा कोनोसी प्रकारर मिसअंडरस्टैंडिंग रहितिला, तेबे आपण देखिबे 15 मई परे से सबरे सुधार आसीबो।
पुणी थरे प्याचअप हेबार संभावना बनुअछि। आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग ठीक रहिबो। आपणक मध्यरे जहाँ भी किछि समस्या रहितिला से सबुर समाधान होइजिबो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। एहा परे जदि पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव भी मध्य होइथाए। तेणु कुंभ राशि जो माने छात्र छात्री माने अछंती बा विद्यार्थी अटंती तो यही संपूर्ण एक वर्षटी आपण मानक पई बहुत खास रहिबो। गुरुंकर एही राशि परिवर्तन आपणकर शिक्षा क्षेत्र को आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। एही समय मध्यरे आपण शिक्षा संबंधित जो सब निर्णय नेबे सेथिरे आपण को सफलता प्राप्ति हेबो। एही समय जदि आपण कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती बा कोनोसी इंटरव्यू देउछंती किंबा कोनोसी एंट्रांस दियंती सेथिरे आपण निश्चिंत भावरे सफलतार शिखर छुइबे। आपण को शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपण कोनोसी नूतन एडमिशन किंबा फॉर्म फिलअप करबा को चाहुचंती तो सेथि पई आपणक पई समय बहुत अनुकूल रहिबो। तो आपण पाठ पढ़ा संबंधित जहाँ भी डिसीजन नेबा को चाहुचंती सेथि पई एही एक वर्ष आपण मानक पई बहुत भल रहिबो। एहा व्यतीत जो नवविवाहित बा दंपति माने संतानर कामनारे रहितिले बा बारंबार विफल हेउथिले बा संतान को नहीं चिंता रे रहुथिले सेमानक पई एही एक वर्ष बहुत भल रहिबो। एही एक वर्ष मध्यरे आपण फैमिली प्लानिंग करि पारंती किंबा जेउ मानकर संतान संतति अछंती बा संतान को नहीं आपण बारंबार चिंता रे रहुथिले तो आपणकर सही चिंता दूर होइजिबो। आपण को संतान क्षेत्ररु खुशी खबर प्राप्ति हेबो। आपण संतान को नहीं खुशी रे रहिबे। गुरु आपणकर पंचम भाव रे विराजमान रही आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भाव को दृष्टि देउथिबा हेतु आपणकर शिक्षा क्षेत्र हेउ किंबा संतान संतति हेउ किंबा आपणकर प्रेम जीवन हेउ एही सब क्षेत्र रे भाग्य आपण को पूर्ण मात्रा रे साथ देबो एवं एही सब क्षेत्र रे आपण को निश्चिंत भाव रे सफलता प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने कुंडलीर चतुर्थ भावटी समस्त प्रकार भौतिक सुखर भाव होइथाए। आपणकर मांकर भाव होइथाए। आपण को निश्चिंत भाव रे समस्त प्रकार सुख प्राप्ति हेबो एवं सूर्य जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे तांकर दृष्टि आपणक कुंडलीर दशम भाव तथा क्यारियर भाव उपर को रहिबो। तो जेउ व्यक्ति विशेष मानक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही बा काम कार्य नाही तो यही 15 मई ठारू आपण को चाकरी प्राप्त हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। तेणु आपण प्रयास जारी रखंतु। आपणकर क्यारियर रे पदोन्नति हेबो। आपण को मान सम्मान प्राप्ति हेबो। समाज रे आपण को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। आपणकर क्यारियर रे पदोन्नति हेबो। जदि आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या चालुथुला बा मां आपणकर कोनोसी कथा को नै चिंता रे रहुथुले तो आपण सेथिरे मध्य सुधार देखिबा को पाइबे। आपण को मांकर सुख प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपण कोनोसी जानवाहन प्रॉपर्टी भूमि घर इत्यादि क्रय करि पारंती। आपण को निश्चिंत भाव रे समस्त प्रकार भौतिक सुख प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने गुरु आपणकर नवम भाव थिबा हेतु आपण को केउ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने देवगुरु बृहस्पति हेउचंती ग्रह मानक मध्यरे सबुठारु शुभ ग्रह। देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि रे अमृत रहिथाए। तो गुरु आपणकर जेउ स्थान रे गोचर करिथांती ता अपेक्षा गुरुंकर दृष्टि जेउ सब भाव उपर को रहिथाए सेठारे आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति होइथाए। तो गुरु आपणकर पंचम दृष्टि रे आपणकर नवम भाव को दृष्टि देउछंती अर्थात आपणकर भाग्य स्थान को देखुचंती जहा फल रे एही एक वर्ष आपण को आपणकर भाग्यर निश्चिंत रूप रे साथ मिलिबो। आपण भाग्य बल रे प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्ति हेबो। आपण भाग्य संबंधित प्रत्येकटी कार्य रे सफलता लाभ करिवे। तो एही समय मध्य रे आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करि पारंती। आपण कोनोसी नूतन जिनिस बा बड़ जिनिस किना किनी करि पारंती। एही समय रे जदि आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करंती तो आपण को भविष्यत रे निश्चिंत लाभवान हेबे। तो यही समय मध्य जदि आपण कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करंती तो सेथिरे आपण को सफलता प्राप्ति हेबो। विशेष करी जदि आपणकर कोनोसी आर्थिक समस्या रहितिला तेबे आपणकर आर्थिक समस्या दूर होई जिवो। आपणकर इनकम रे वृद्धि हेबो। तो जेउ मानक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही बा काम कार्य नथिला
ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଏକ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆୟ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଧାର କରଜ କରିଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ସୁଝିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିଗରୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 15 ମଇ ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଭାବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ବା ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ତଥା ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସବୁଜ ଚାରା କିମ୍ବା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି, ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।